गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरे चैनल पे साइंस लर्नर पे वीडियो नंबर 5 पे पहले के दो क्वेश्चंस हैं। विच इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ग्रुप फर्स्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे व्हाट इज द वैलेंसी, उनकी वैलेंसी क्या होती है। उनकी वैलेंसी ए ऑप्शन 3 होता है, बी ऑप्शन 4 होता है, सी ऑप्शन 2 होता है कि डी ऑप्शन 1 होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि क्या वैलेंसी है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स में उनकी वैलेंसी क्या है। इसमें से आपको एक चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मोस्ट मेटालिक नेचर। ये दिए गए एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर किसका है, डोनेटिंग नेचर किसका है, लिथियम का है कि पोटेशियम का है कि हाइड्रोजन का है कि सोडियम का है। तो जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में मैं 2 क्वेश्चन पूछा करूंगी और वही 2 क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन बहुत गौर से देखिए, उसी के बीच में इसके आंसर्स होंगे और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स अमंग द ग्रुप। एज यू नो कि ग्रुप क्या होते हैं। यस, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप यानी कि जो स्ट्रेट कॉलम्स होते हैं ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक है। तो आज मैं एग्जांपल लेती हूँ ग्रुप 1 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 में सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो है हाइड्रोजन, और फिर सेकेंड आता है लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो आपके सिलेबस में आपको सिर्फ यहाँ तक ही याद करना है, पोटेशियम तक ही याद करना है, यानी कि 20 एलिमेंट तक करना है। तो जो हम एग्जाम्पल जो भी लेंगे हम यहीं तक लेंगे, हाइड्रोजन से लेकर के पोटेशियम तक लेंगे। ये बात के हैं, इसका एग्जाम्पल हार्डली पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता एमंग्स इसमें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये वैलेंसी क्या आपने दिखाती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, इनका साइज इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, या फिर इनके मेटालिक यानी कि डोनेटिंग नेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, वो सब हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखने वाले हैं वो है अबाउट वैलेंसी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि राइट द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, कि ग्रुप 1 एलिमेंट का वैलेंसी कितना है, ग्रुप 2 का वैलेंसी कितना होता है, ग्रुप 13 का कैसे होता है। तो वो मैं आपको सिर्फ वैलेंसी पे आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले होता है कि वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। तो ये जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट ऑर्बिट में, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट में इसकी कैपेसिटी फर्स्ट बेंच की 2 होती है कैपेसिटी, सेकंड बेंच की 8 होती है, थर्ड की 18 होती है, लेकिन हम 80 लिखते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमारे एलिमेंट में यहाँ अगर 2 है लिखा हुआ तो हम बोलेंगे कि वैलेंसी 2 है। अगर यही सेम हुआ और यहाँ पे आउटर मोस्ट में 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम बोलेंगे कि वैलेंसी इज 3। अगर फिर सेम वही है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच एंड देन थर्ड शेल या बेंच बोल सकते हैं, यहाँ पे 4 है तो हम बोलेंगे 4 इज द वैलेंसी, 4 इज द वैलेंसी हम बोल सकते हैं, वैलेंसी हम बोल सकते हैं। लेकिन जब 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कहाँ, लास्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम कभी भी 5 वैलेंसी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बड़ा नंबर होता है। 5 स्टूडेंट या 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हम नहीं बोलेंगे कि 5 वैलेंसी, क्योंकि बड़ा नंबर है, किसी को देगा नहीं। 5 स्टूडेंट कोई किसी को देता नहीं है, लेकिन उससे वापस ले लेता है। कल मैं बताई थी कि 8 - 5 करेंगे तो ये 3, तो 3 ये किसी से लेगा, तो ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। 5 वैलेंसी नहीं होगी, जबकि हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसकी वैलेंसी। इफ 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है तो हम क्या लिखेंगे, 8 - 5। सो वैलेंसी इज 3 वैलेंसी। तो हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में कितनी वैलेंसी आ रही है। जल्दी से हम चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, तो सपोज ये न्यूक्लियस है
तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। लिथियम का नंबर कितना है, 3 है। 3 यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया यानी फर्स्ट बेंच हो गया, ये सेकंड बेंच हो गया। टोटल 3 है, तो फर्स्ट बेंच में 2 बच्चा और सेकंड बेंच पे 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच में कितना 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है। अब जब सोडियम का जब हम देखते हैं तो यहाँ 11 है, तो हम पहले एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्बिट बनाते हैं, सेकंड ऑर्बिट बनाते हैं, थर्ड ऑर्बिट बनाते हैं। तो 11 बच्चे में से 2 बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठ गए, फिर 8 बच्चे सेकंड बेंच पे बैठ गए, 10 हो गया, फिर 1 बच गया तो वो बाहर वाले शेल में। तो यहाँ पर भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे भी 1 स्टूडेंट, यहाँ पे भी 1 स्टूडेंट। फिर पोटेशियम का देख लेंगे, पोटेशियम का 19 है। यहाँ पे हम न्यूक्लियस बना लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो पहले बेंच पे 2 बच्चे, फिर सेकंड बेंच पे 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में नहीं थर्ड में फिर से 8। तो देखिए 18 हो गया, 8 और 2 10, 10 और 8 18, लेकिन यहाँ पे 19 है, तो फिर से लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा क्वेश्चन है कि वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप में कितना है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी कितनी आती है, कितना दिखाते हैं। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके पास एक ही बेंच है, एक बच्चा है। फिर ये जब लिथियम का हम लेते हैं तो इसके पास 2 बेंच है, लेकिन आउटर मोस्ट में, क्योंकि वैलेंसी मीन्स आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो काउंट करना है। तो यहाँ बाहर के बेंच में 1, यहाँ भी बाहर के बेंच में 1, यहाँ भी 3 बेंच है लेकिन 3 शेल्स है, लेकिन लास्ट वाले शेल में कितना है 1। यहाँ पर भी 4 है बेंच, लेकिन कितना है लास्ट में 1। तो आंसर आएगा कि वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंसी कितना बता रहा है, कितना है ये 1। वैलेंसी इज 1। कैसे चेक करें, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और नीचे भी 1 1 आती है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है तो इतना ही हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, ये काउंट करना है और फिर लिखना है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कीजिए, यहाँ सबसे बाहर वाला बेंच सिर्फ 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी बाहर वाला बेंच 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी बाहर वाले बेंच में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी बाहर वाले बेंच में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। इन विच ग्रुप, इन फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप में यही खासियत है कि जो आउटर मोस्ट शेल में लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठा रहता है 1 रहता है, 1 ही रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंसी भी 1 रहता है, क्योंकि हम 4 स्टूडेंट तक हम वैलेंसी 4 बोल सकते हैं। तो 2 चीज मैंने कहा, पहले मैंने कहा कि वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप की कितनी होती है तो 1 होती है। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्वेश्चन आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो वो भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 1 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी बोलो तो 1 लिखेंगे, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो तो वो भी 1 बोलेंगे। तो ये तो हो गया वैलेंसी के बारे में। सेकंड हम देखेंगे कि साइज क्या होती है, और साइज बोलते किसको है, कहां से कहां तक मेजर करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है साइज। अब ये साइज कहां से कहां तक लेते हैं, साइज का मतलब होता है कि फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। यहाँ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ये फर्स्ट बेंच है, यहाँ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ये सेकंड बेंच है, यहाँ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट यानी लास्ट बेंच कहां तक है वहां तक। तो यहाँ पे रेडियाई देखिए इतना छोटा है, यहाँ पे रेडियाई जब हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, थोड़ा बढ़ गया। फिर जब हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये थोड़ा और बढ़ गया। फिर यहाँ पे यहाँ से बढ़ गया तो 4 बेंच, यहाँ पे सिर्फ 1 बेंच था तो ये छोटा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जब हम साइज लेते हैं कि ये क्लास है, क्लास में सेंटर में टीचर खड़ी है, इसका फर्स्ट बेंच है तो छोटी क्लास में एक ही बेंच है, यहाँ पे टीचर खड़े हैं, इसके पास कितने बेंच
2 बेंच है। यहाँ पे अगेन सेंटर में न्यूक्लियस में टीचर खड़ा है और टीचर के सामने 3 बेंच है, 1 2 3 बेंच। और यहाँ पे फिर से टीचर खड़ा है और यहाँ पे 1 बेंच 2 बेंच 3 बेंच 4 बेंच। तो 4 बेंच ज्यादा बड़ा होगा कि ये सिर्फ 1 बेंच वाला ज्यादा बड़ा होगा? तो ज्यादा बड़ा कौन होगा? जिसके पास ज्यादा बेंचेस। वैसे जब हम नीचे चले जाते हैं तो ये 5th पीरियड होता है तो इसके पास 5 बेंच होते हैं। कितने रहते हैं? 5, 3 4 5। फिर इसके पास 6 हो जाता है। ये न्यूक्लियस हो गया, 1 बेंच 2 बेंच 3rd बेंच 4th बेंच 5th बेंच 6th बेंच। अब जब लास्ट वाला लेते हैं तो ये 7th है, 7th पीरियड है। 7th पीरियड में ये न्यूक्लियस हो गया, टीचर यहाँ खड़ा है, इसका 1st बेंच है, 2nd बेंच है, 3rd बेंच है, 4th 5th 6th 7th। तो ये देखिए साइज बढ़ती जा रही है, साइज यहाँ न्यूक्लियस से इतना दूर ये साइज बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन आता है अगर पूरा इस फर्स्ट ग्रुप में यहां से लेके यहां तक पूरे एलिमेंट्स का सिंबल दिया हुआ है, पूछेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा कौन? तो इनमें से सबसे बड़ा फ्रांसियम। अगर फ्रांसियम तक नहीं दिया हुआ, सिर्फ पोटेशियम तक दिया है, सिर्फ 4 एलिमेंट दिए हैं और उसमें पूछा कि सबसे बड़ा कौन, तो पोटेशियम इज द बिगेस्ट अमंग दिस। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? पोटेशियम है। सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया? स्मॉलेस्ट जिसके पास सबसे कम बेंच, सबसे कम बेंच किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है, सिर्फ एक ही बेंच है। तो ये कौन हो गया? स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन हो गया। बिगेस्ट कौन सा है? बिगेस्ट कौन सा है? तो ये हो गया लास्ट वाला। अगर यहां तक दिया है तो पोटेशियम, अगर पोटेशियम नहीं है तो फ्रांसियम तक। इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर सिर्फ पोटेशियम तक पूछा है तो पोटेशियम आप आंसर देंगे, अगर पूरा पूछा है तो फ्रांसियम तक देंगे। तो एक बिगेस्ट हो गया, एक स्मॉलेस्ट हो गया। ये कैसे स्मॉलेस्ट कैसे आप देखेंगे? नंबर ऑफ बेंच गिन लेना। यहाँ पे सिर्फ 1 बेंच है और यहाँ आते आते 1 2 3 4 बेंच है, तो ये बड़ा होता है। और रेडियस ये हम मेजर कैसे करते हैं? न्यूक्लियाई से लास्ट ऑर्बिट तक जो मेजरमेंट आती है रेडियस होता है, उसी से हमें साइज मालूम होता है कि एलिमेंट का साइज क्या है। तो ये साइज भी मालूम होगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे टुवर्ड्स द डाउन जाते हैं द साइज इंक्रीजेस। क्वेश्चन भी आता है कि अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज, साइज डिक्रीज और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो नहीं है, कंटिन्यूअसली ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ते जाता है जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं। तो ये साइज का भी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेटालिक नेचर कैसा है इसका, और मेटालिक नेचर बोलते किसको? मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर यानी कि डोनेटिंग नेचर। मेटालिक नेचर यानी कि डोनेटिंग, देने वाला नेचर, डोनेटिंग नेचर। दे देते हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और पॉजिटिव बन जाते हैं। जैसे कि सोडियम 1 पॉजिटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, यस लिथियम 1 पॉजिटिव। ये देते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं। देने वाले को क्या बोलते हैं? डोनेटिंग नेचर, देने वाला नेचर। मेटालिक नेचर यानी कि डोनेटिंग नेचर। ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से देते हैं? सिर्फ आउटर मोस्ट से ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं रिएक्शंस के लिए, सिर्फ आउटर मोस्ट से जाते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट से जाते हैं। अब इसको समझ लेते हैं सिंपल वे में, कैसे आपको समझ में आएगा, ये कैसे आप अच्छे से याद इसको कर सकते हैं। तो मेटालिक नेचर हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे टीचर खड़ा है और उसके पास सिर्फ एक ही बेंच है, ठीक है, एक ही बेंच है और इसके एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठा हुआ है और ये एक बच्चा बैठने की वजह से ये स्टेबल नहीं है। तो ये चाहेगा तो देने के लिए, ये देने के लिए चाहेगा, लेकिन ये बहुत नजदीक है न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है जिसकी वजह से, यहाँ पे इसको मैं बड़ा करके बता देती हूँ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास प्रोटॉन कितना है? हाइड्रोजन केस में, हाइड्रोजन केस में प्रोटॉन सिर्फ एक है और बाहर इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। तो क्योंकि एक सिर्फ स्टूडेंट बैठा है, इसकी कैपेसिटी 2 होती है, लेकिन एक ही बैठा है जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है। तो ये ट्राई करेगा देने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन देता नहीं है, एक्सेप्शनल केस है। क्योंकि ये बहुत नजदीक होता है प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज उसको खींचते रहता है, तो ये मोस्टली क्या करता है? लेता है। तो ये एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसका अभी तक पोजीशन फिक्स्ड नहीं है और यही फर्स्ट ग्रुप में सारे मेटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल मीन्स ये एक और ले लेता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है, ये स्टेबल बन जाता है। तो हम दूसरे से देखेंगे, कभी भी हम एग्जांपल लेते हैं तो लिथियम से लेते हैं, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन के हमेशा अपोज रहती है, डिफरेंट रहती है, इसलिए हम कभी भी एग्जांपल लिथियम से लेते हैं। अब लिथियम से देखते हैं मेटालिक नेचर कैसा है। लिथियम का नंबर 3, यानी कि इसके प्रोटॉन में भी 3 प्रोटॉन्स, प्लस चार्ज कितने हैं? 3, और बाहर कितने शेल्स हैं?
2 शेल हैं, 2 बेंचेस है। फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं और सेकंड बेंच पे 1 बच्चा बैठा हुआ है। तो जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे टीचर खड़ा है तो एक ही बेंच है, जबकि लिथियम के केस में टीचर यहाँ खड़ा है लेकिन 2 बेंच है। तो जब टीचर यहाँ पे है तो 2 बेंच जैसे आता है उसका ग्रिप जरा कम हो जाता है, न्यूक्लियस का ग्रिप जरा कम हो जाता है, पकड़ कम हो जाती है। क्लास में भी देखा जाता है कि पहले बच्चे पे बहुत निगरानी रहती है, टीचर चाहे तो जल्दी से उनके नोट्स देख सकते हैं और कुछ भी जो भी अगर गलती कर रहे तो उनको पनिश भी कर सकते हैं। लेकिन सेकंड बेंच वाला थोड़ा दूर हो गया। अब थोड़ा दूर होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटालिक नेचर की, ये दे पाता है कि नहीं दे पाता है। तो क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा दूर हो गया टीचर से या फिर न्यूक्लियस ग्रिप से ये दूर हो गया, तो ये देता है। कितना देता है ये देता एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और फिर ये स्टेबल हो जाता है। जैसे ही एक दे देता है तो देते के साथ ही इसका ऑक्टेट स्टेबल हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी भी 2 थी और 2 बच्चे बैठे हुए हैं, स्टेबल हो जाता है। तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है देने का, डोनेटिंग। तो ये मेटालिक नेचर ही है, देने का नेचर मेटालिक नेचर। कितना देता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये अंदर वाले नहीं जाते रिएक्शन में, सिर्फ ये बाहर वाले जाते हैं, तो 1 जाता है। अब जब हम सोडियम का केस ले लेते हैं, ये लिथियम का केस है, जब हम सोडियम का केस ले लेते हैं, सोडियम यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे न्यूक्लियस इसका और प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। सेम फर्स्ट शेल में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, फिर सेकंड में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 8। यस, तो कितना हो गया, 10। अभी भी 1 है, 10 हो गया लेकिन अभी भी 1 है, तो 1 वो थर्ड बेंच पे बैठता है, थर्ड बेंच। अब ये और टीचर से दूर हो गया, यहाँ पे टीचर है, पॉजिटिव थिंकिंग, यस ना, प्रोटॉन, और उससे 3 बेंच आ गए। यहाँ पे सिर्फ 2 बेंच था, यहाँ पे ज्यादा ग्रिप है कंपैरिजन टू इतना, यहाँ पे 2 ही बेंच है तो यहाँ ज्यादा पकड़ है बच्चों के पास। या फिर आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पुल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे न्यूक्लियर पुल कम है। तो क्योंकि बच्चा थर्ड बेंच पे बैठा है तो उससे भी क्या हो गया, ज्यादा कंपैरेटिव दूर हो गया टीचर से, तो इजिली ये जा सकता है दूसरे से रिएक्शन करने के लिए। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ये देने की प्रॉपर्टी, डोनेटिंग नेचर, मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि शेल्स नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1 शेल 2 शेल, बट यहाँ पे 1 शेल 1 बेंच 2 बेंच 3 बेंच। तो जैसे टीचर से दूर होते हैं उसकी ग्रिप, टीचर की ग्रिप कम हो जाती है या न्यूक्लियस की ग्रिप कम हो जाती है और ये इजिली रिएक्शन के लिए जा सकता है। अब ये हो गया सोडियम का केस। अगर हम पोटाशियम का लेंगे तो फिर आप एक न्यूक्लियस बनाओ, फिर पोटाशियम के पास प्रोटॉन कितना है, 19 है। जितना उसका एटॉमिक नंबर, रोल नंबर, उतना ही प्रोटॉन नंबर, तो प्रोटॉन नंबर भी यहाँ 19 हो गया। अब जितना प्रोटॉन नंबर रहता है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट हमें करना रहता है। तो फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, सेकंड बेंच पे 8 बच्चे, फिर ये 10 हो गया, फिर एक और 8 बच्चे, तो 10 और 8 18 हो गया, लेकिन यहाँ 19 है। तो एक और बेंच हम अरेंज करेंगे और उसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन बैठेगा, एक और स्टूडेंट बैठेगा। लेकिन यहाँ शेल नंबर 3 था, यहाँ पे शेल नंबर कितना हो गया, 1 शेल, सेकंड बेंच, थर्ड शेल और ये 4th बेंच या शेल बोल सकते हैं। तो ये तो टीचर से और दूर हो गया, क्लास में यहाँ टीचर खड़ी है, यहाँ से और दूर हो गया, इस टीचर की ग्रिप और लूज हो गया यहाँ पे, तो ये तो उससे भी जल्दी चला जाएगा, डोनेटिंग नेचर हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, दिस मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। मेटालिक नेचर देने की प्रॉपर्टी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं ज्यादा होते जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ये 3 में से सबसे ज्यादा मेटालिक कौन, इन 3 में से सबसे ज्यादा मेटालिक कौन, तो पोटाशियम। पोटाशियम क्या है, पोटाशियम इज मोस्ट मेटालिक सबसे ज्यादा इन 3 में से सिर्फ बताना है कि सबसे ज्यादा मेटालिक कौन, देने का नेचर किसका सबसे ज्यादा, तो जिसके पास बेंच नंबर ज्यादा उसी को देने का नेचर ज्यादा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ग्रिप ही नहीं है, बहुत कम ग्रिप है, बच्चा अगर चाहेगा भी तो निकल सकता है। यहाँ पे चाहेगा तो भी यहाँ पे जरा ग्रिप है, पकड़ के रखेंगे टीचर, यहाँ पे तो और कम है, ज्यादा पकड़ के, हाइड्रोजन में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो वो मेटल में रहते हुए भी नॉन मेटल के जैसे वो वर्क करता है। तो क्वेश्चन अगर ये 3 एलिमेंट आ गए और पूछा गया कि इसमें सबसे मेटालिक कौन, तो पोटाशियम सबसे ज्यादा मेटालिक, इसमें से लीस्ट मेटालिक कौन, सबसे कम मेटालिक कौन, तो लिथियम, इनमें से ही। तो क्वेश्चन में पजल टाइप यानी पहेलियों के टाइप यही पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे लेकर के किसमें ज्यादा मेटालिक है, किसकी साइज ज्यादा है, वैलेंसिंग की क्या है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये हम मेटालिक नेचर पढ़ लिए। अब मेटालिक नेचर के बाद एक और आता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या फिर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यानी कि वही प्लस देने वाला, यानी कि डोनेटिंग नेचर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मीन्स भी क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स डोनेटिंग नेचर, है ना, दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यानी कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी। मतलब कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, अपने बच्चे जल्दी रिलीज कर देगा या डोनेट कर देगा, सबसे जल्दी कौन रिलीज करेगा। क्योंकि यहाँ टीचर मिडल में है तो इसका ग्रिप ज्यादा, ये चाहेगा भी तो नहीं जा पाएगा। लिथियम के केस में टीचर सेंटर में है, 2 बेंच है, अगर चाहेगा तो उससे तो थोड़ा जल्दी जा सकता है ये, लेकिन अभी भी नहीं जा सकता, ज्यादा ग्रिप है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, लिथियम और सोडियम को, लिथियम में सिर्फ 2 बेंच, सोडियम में 1 बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, 3 बेंच है, यानी कि टीचर से वो 3 बेंच दूर है। तो कंपैरेटिवली जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये बच्चा तो जल्दी भाग जाएगा क्योंकि टीचर का ग्रिप कम है। तो डोनेटिंग नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसका ज्यादा होगा। फिर अगर हम पोटेशियम का देखेंगे तो और 4 बेंच आ गया, तो इसका तो और जल्दी होगा क्योंकि ग्रिप ही नहीं है, टीचर इसको पकड़ के नहीं रख सकता है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। तो अगर सेम क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक नेचर, दोनों ही एक ही चीज है, नाम सिर्फ अलग अलग है, तो यहाँ पर भी अगर दे दिया कि हाइड्रोजन ज्यादा है कि लिथियम या फिर सोडियम या फिर पोटेशियम, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सबसे जल्दी कौन दे देता है, सबसे जल्दी पोटेशियम देता है। तो ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा जल्दी देने वाला। क्यों? क्योंकि ग्रिप कम है, न्यूक्लियर पावर यहाँ पे कम है, न्यूक्लियस का ग्रिप कम है यहाँ पे, इसलिए ये बच्चा जल्दी चला जाएगा। तो उसी के बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ऐसे सबको एक ही एक बच्चे देते हैं, ये भी अपना एक ही स्टूडेंट इसका भाग जाएगा, इसका भी एक ही बच्चे चले जाएंगे, इसका भी एक ही बच्चे चले जाएगा, क्योंकि एक ही एक बच्चे सब में बैठे हुए हैं। यानी कि वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। बच्चे कितने भाग के जाएंगे, तो एक ही जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में से ही जाता है, रिएक्शन करने के लिए आउटर मोस्ट से ही जाता है, तो सबके पास एक एक ही है। तो नंबर ऑफ बच्चे कितने भागेंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे रिएक्शन के लिए, तो एक एक ही जाएगा। लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा जल्दी किसके पास से भाग जाएगा, जिसके पास बेंच नंबर ज्यादा होंगे। तो बेंच नंबर इसके पास ज्यादा है तो इसके पास से जल्दी भाग जाएंगे। अगर क्वेश्चन में नीचे तक का दिया है, फ्रांसियम तक का दिया है, तो यहाँ पे 7 बेंच है, तो 7 बेंच वाला तो और ग्रिप दूर हो गया न्यूक्लियस से, टीचर से। तो सबसे जल्दी अगर पूरा दिया हुआ है तो फ्रांसियम सबसे ज्यादा मोस्ट मेटालिक, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। लेकिन यहाँ तक नहीं पूछा है, अगर सिलेबस में पोटेशियम तक ही पूछ रहा है तो पोटेशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इसलिए हम बोलते हैं कि पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, ऑल्सो भी बोलते हैं। ये बहुत मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब कि अगर हम इसको खुले में भी अगर रख दें तो ये क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में बहुत हीट रिलीज भी करता है। और ये हीट की वजह से ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, पहले ये फायर कैच कर लेती है और फिर पूरा कंपाउंड फायर हो जाता है, यानी कि बर्न हो जाता है, कंबशन हो जाता है, कैचेस फायर, सडनली कैचेस फायर, इन विच केस पोटेशियम। एंड पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आज के लिए इतने टॉपिक लूंगी, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप समझाने से ही आपको इजी होगा, समझ में आएगा। तो इन द लास्ट वीडियो आई विल आस्क 1 मोर क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन है कि मैच स्टिक, जो माचिस होती है, मैच स्टिक का जो टिप होता है, मैच स्टिक का जो टिप होता है वो अगर रेड टिप है या रेड सब्सटेंस है या केमिकल है, तो वो कौन सा केमिकल है। ओके, मैच स्टिक का टिप है और वो रेड कलर का है, तो विच केमिकल इज प्रेजेंट, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट, उसमें कौन सा एलिमेंट है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन मैच स्टिक टिप, उसके टिप पे कौन सा एलिमेंट है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन कि कौन सा है, और वो रेड कलर का है, तो कौन सा है। गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको थोड़ी भी इससे हेल्प मिलती है और समझ में आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। थैंक यू।